हेलो फ्रेंड, एसडीएम ऑनलाइन स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे पॉलिटिक्स का। ये छठा वीडियो है। इससे पहले हमने 5 वीडियो अपलोड किए थे। तो जो लोग वो वीडियो नहीं देखे हैं, देख लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर ये 20 से 25 टोटल वीडियो मेरे होंगे, इनको देख लेंगे तो पॉलिटिक्स के जो वनडे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सारे क्वेश्चन आपको हो जाएंगे। 2 से 3 बार आप देख लीजिएगा, आपका सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। इससे रिलेटेड जो भी आपके वीडियो अपलोड होंगे वो आपको नोटिफिकेशन तुरंत पहुंच सकेगा। तो बात करते हैं मौलिक अधिकार, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं फंडामेंटल राइट। तो देखिए मौलिक अधिकार, तो इसमें हम बात करते हैं। जैसे हमने बताया था कि संविधान जब बना था उस समय मौलिक अधिकार हमारे कितने थे? 7 थे। बाद बाद में इसमें एक आपका संपत्ति के अधिकार को उन्होंने हटा दिया है। 44वें संविधान संशोधन में इसको हटाया गया था। तो अब जो हमारे मौलिक प्रेजेंट में जो हमारे हैं, वर्तमान में मौलिक अधिकार कितने हैं? 6 हैं। तो कौन कौन से हैं? ये हमारा है समता और समानता का अधिकार। नेक्स्ट हमारा स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक। शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये अनुच्छेद 23 और 24 में है। धार्मिक स्वतंत्रता, अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक। फिर संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार 29 से 30 तक। इसके बाद संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में है। तो इसमें हमने इसका एक वीडियो अपलोड कर चुके हैं, जहां तक हमने अनुच्छेद 24 तक हमने डिस्कस कर दिया था। शोषण के विरुद्ध अधिकार हमने डिस्कस कर दिया था। आज हम बात करेंगे धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25 से लगा के 28 तक। तो देखो बात करते हैं धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो हमारा होता है वो अनुच्छेद 25 से लगा के 28 तक है। धार्मिक स्वतंत्रता के बीच अधिकार जो है 25 से लगा के 28 तक है। तो अनुच्छेद 25 में क्या? अंतकरण धार्मिक रीति रिवाज को मानने पर धर्म का प्रचार करने की स्वतंत्रता है। मतलब भारत में आप अपने धर्म की स्वतंत्र, आपने अपने धर्म का प्रचार कर सकते हैं। जैसे हिंदू है, अपने हिंदू धर्म का प्रचार कर सकता है। मुस्लिम है, मुस्लिम धर्म का। सिख, ईसाई, कोई भी अपने धर्म का प्रचार कर सकता है। इसके अंतर्गत व्यक्ति किसी भी धर्म को मानने, उसके रीति रिवाजों को मान सकता है और धर्म का प्रचार कर सकता है। इसका इसी में है। तो अगर कोई अगर कहे कि नहीं आप अपने धर्म का प्रचार नहीं कर सकते हैं, तो ये आप उसको समझा सकते हैं कि ये हमको धार्मिक स्वतंत्रता मिली हुई है, ठीक है? ये हमको मौलिक अधिकार है, ये हमारा मौलिक अधिकार है। अनुच्छेद 25 के तहत हम अपने धर्म का प्रचार कर सकते हैं। धर्म का प्रचार करना और रीति रिवाज का मानना, ठीक है? रीति रिवाज का मानना भी इसी के अंदर आता है। फिर नेक्स्ट जो हमारा है अनुच्छेद 26, धार्मिक, अनुच्छेद 26 धार्मिक कार्यों में प्रबंध में स्वतंत्रता। मतलब जो धार्मिक कार्य होते हैं उसमें आपको स्वतंत्रता मिली। जैसे तहजिया निकालना, मुस्लिम लोग होते हैं। जैसे नवरात्रि है, नवरात्र का त्योहार मनाना। और मतलब अपने अपने धर्म का अपना धार्मिक स्वतंत्रता में यही है कि धार्मिक कार्यों में स्वतंत्रता। जैसे आपने धर्म का जो भी आपका कार्य है उसे आप कर सकते हैं, पर हाँ, आप जो कार्य कर रहे हैं उसमें किसी और के मौलिक अधिकार का हनन नहीं होना चाहिए। अगर वो हनन हो रहा है तो फिर वो आपका वो धार्मिक कार्य नहीं कहलाता है, ठीक? इस बात को ध्यान रखना। इसके अंतर्गत कोई भी व्यक्ति अपने धर्म की स्थापना स्थापना कानूनी रूप से धार्मिक संपत्ति अर्जित और स्वामित्व प्रशासन का अधिकार है। जैसे हम अपने कानून, जैसे हम अपना धर्म के प्रचार करना, जैसे हमको मतलब भंडारा चढ़ाना है, अपने धर्म का प्रचार ही तो हुआ, भंडारा चढ़ाना, तो उसके लिए आप मतलब चंदा ले सकते हैं, ये भी आपका अधिकार है। हाँ, चंदा लेना अधिकार है, पर चंदा देना अधिकार वो नहीं है। अगर वो देना चाहे तो दे सकता है, जबरदस्ती नहीं कर सकते हैं। ये सारी चीजें हैं। नेक्स्ट जो हमारा है अनुच्छेद 27 में धार्मिक कार्य के लिए धन पर जो भी आपका टैक्स से क्या टैक्स फ्री हो रहा है, जो आप चंदा उसने वसूला तो उसमें क्या टैक्स नहीं लगेगा। धार्मिक कार्यों के लिए धन पर मुफ्त टैक्स फ्री। आपने जैसे मान लो हमने चंदा वसूला तो उस पर आपका टैक्स नहीं लगेगा। जिन्होंने चंदा दिया उनका उस पर टैक्स नहीं लगेगा, ये भी है। तो राज्य के किसी भी व्यक्ति ऐसे
कर देने से के लिए जो बाध्य नहीं कर सकते हैं, ठीक है? मतलब हम उसको बाध्य नहीं कर सकते हैं, जिससे आय विशेष धर्म अथवा धार्मिक संप्रदाय की उन्नति या पोषण पोषण के व्यय किया जाता है, ठीक है? तो ये हमारा क्या है, अनुच्छेद 27 में है। अनुच्छेद 28 में क्या है, सरकारी खर्च से चलने वाले संस्थान में धार्मिक शिक्षा ना दी जाए, ठीक है? जैसे मान लीजिए जो भी सरकारी विद्यालय चल रहे हैं, सरकारी संस्थाएँ चल रही हैं, उसमें धार्मिक शिक्षा का बढ़ावा नहीं दिया जा रहा है। मतलब हर शिक्षा को समान अधिकार दिया जा रहा है। जैसे मान लीजिए अ, हिंदी पढ़ाई जा रही थी, हिंदी का अब ऐसा नहीं है कि तो सभी को हिंदी ही ज़रूरी है, मस्ट है, ऐसा कुछ नहीं है। आप पढ़ना चाहें तो पढ़ें। तो मतलब यही है कि किसी भी मतलब धार्मिक शिक्षा का मतलब प्रचार नहीं किया जा रहा है। जैसे उर्दू है, अब कहा जाए कि नहीं हिंदू जो लोग हैं, उनको उर्दू पढ़ना ही पड़ेगा, तो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है? इसके अंतर्गत सरकारी खर्च से चलने वाली किसी भी शिक्षण संस्था में कोई भी धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। धार्मिक शिक्षा जैसे मान लो वहाँ पर मुस्लिम धर्म का प्रचार किया जाए, तो धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। शिक्षा संस्था में विद्यालय को किसी भी धार्मिक अनुष्ठान में भाग लेने के लिए, ठीक है? मतलब बाध्य या ज़बरदस्ती नहीं किया जा सकता। अगर वो किसी संस्था में मतलब कि धार्मिक अनुष्ठान हो रहा है, उसमें भाग लेने के लिए उसको बाध्य नहीं किया जा रहा है। जैसे मान लीजिए आपका सरस्वती पूजा हो रही है, तो मुस्लिम लोग अगर चाहें तो उनको बाध्य नहीं किया जा सकता, बाकी वो कर सकते हैं। सरस्वती माता की पूजा करना क्योंकि ये विद्या से रिलेटेड होता है, तो वो पूजा कर सकते हैं, पर उनको बाध्य नहीं किया जा सकता क्योंकि वो मुस्लिम है, तो वो पूजा में भाग लेने के लिए उनको मतलब बाध्य नहीं कर सकते हैं। इसी प्रकार से जैसे मान लीजिए नमाज़ के लिए किसी को मतलब नमाज़ पढ़ना है, तो उसमें मतलब मुस्लिम विद्यालय है, तो वहाँ पर मतलब उनको ज़बरदस्ती पढ़ाया जाए, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है? तो संस्कृत और नेक्स्ट जो है संस्कृति एवं शिक्षा संबंधित अधिकार अनुच्छेद अनुच्छेद 5वां देखो यहाँ पर 5वां जो हमारा मौलिक अधिकार है, इसमें संस्कृति एवं शिक्षा संबंधित अधिकार अनुच्छेद 29 से लेकर 30 तक। अनुच्छेद 29 से लेकर 30, 29 और 30 दो ही अनुच्छेद हैं। तो इसमें क्या है कि अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यक वर्ग के हित में आरक्षण संरक्षण दिया गया था, ठीक है? तो अल्पसंख्यक वर्ग के हित में संरक्षण है। इसके अंतर्गत कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग को अपनी भाषा, लिपि, संस्कृति को सुरक्षित रख सकता है और केवल भाषा, जाति, धर्म के आधार पर उसे किसी भी शैक्षिक संस्था में प्रवेश करने से नहीं रोका जा सकता है, ठीक है? इसमें क्या है कि अगर मान लीजिए भाषा, लिपि, संस्कृति को सुरक्षित रख सकता है और केवल भाषा, जाति, धर्म के उसे किसी शैक्षिक संस्था में प्रवेश करने से नहीं रोका जाएगा। ये उसका क्या है मौलिक अधिकार है अल्पसंख्यक के लिए, ठीक है? अनुच्छेद 30 में अल्पसंख्यक वर्ग को अपनी शिक्षा संस्थान की स्थापना और प्रशासन करने का अधिकार है। अगर कोई अल्पसंख्यक है तो वो क्या कर सकता है कि अपने धर्म और प्रचार के लिए, अपनी भाषा, लिपि के लिए वो एक नया संस्था खोल सकता है। इसके लिए अनुच्छेद 30 में उसको अधिकार दिया गया है, वो नई संस्था खोल सकता है। उसके लिए जो भी बन पड़ेगा सरकार थोड़ी बहुत हेल्प कर सकती है, बाकी वो अपना खुद का पैसा इन्वेस्ट कर सकता है। कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग अपनी मनपसंद, अपनी पसंद और शैक्षिक संस्था चला सकता है और सरकार उसके लिए अनुदान देने के लिए किसी भी तरह का भेदभाव नहीं करेगी। जैसे मान लीजिए संस्कृत विद्यालय चल रहे हैं, तो अब जैसे मुस्लिम के लिए कोई विद्यालय खोला जा रहा है, तो जैसे वह हिंदू के लिए कोई विद्यालय खुला हुआ है, उसमें उस सरकार ने जो अनुदान किया तो उसमें भी वो दे सकती है, कोई भेदभाव नहीं करेगी। ठीक है? जैसे मदरसा हो जाए, संस्कृत विद्यालय हो जाए, इस प्रकार से जैसे मदरसा में जो भी अनुदान किया हो रहा है, तो वही संस्कृत विद्यालय में उतना भी अनुदान करेगी या दोनों में मतलब बराबर है या नहीं भी कर सकती है। अगर दोनों में नहीं की तो दोनों में नहीं करेगी, ठीक है? अगर मान लो किसी में कम किया किसी में ज़्यादा, डिपेंड करेगा कि मतलब आबादी के इस हिसाब से भी मतलब मैटर करता है, ठीक है? तो इस प्रकार से अनुच्छेद 30 में ये कहा गया। अनुच्छेद 30 में अल्पसंख्यक वर्ग अपनी शिक्षा संस्थान की स्थापना और प्रशासन करने के प्रशासन करने का अधिकार है। नई संस्था वो खोल सकता है अपने और उसके लिए सरकार उसको मतलब अनुच्छेद 30 के तहत उसको अधिकार भी है और सरकार उसको अपना अनुदान दे सकती है, ठीक है? जो भी पैसे का अनुदान करेगी। नेक्स्ट हमारा जो है लास्ट है मौलिक अधिकार का लास्ट टॉपिक जो है संवैधानिक उपचार का अधिकार। संवैधानिक उपचार का अधिकार देखो यहाँ पर क्या है
अनुच्छेद 32 में, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया, अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो संवैधानिक उपचारों के अधिकार को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने हृदय, संविधान का हृदय और आत्मा कहा था। संवैधानिक उपचारों के अधिकार को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा था। किसने कहा था? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने ही संविधान बनाया था। तो यह हार्ट एंड सॉइल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अनुच्छेद 32 के अंदर आता है। अनुच्छेद 32 के अंदर इसे इसे मूल अधिकार का संरक्षक कहा जाता है। जो आप ये अनुच्छेद जो हमारा 32 को ही मूल अधिकार का संरक्षक कहा जाता है, क्योंकि अगर आप मौलिक अधिकार का हनन हो रहा, अगर आपके मौलिक अधिकार हनन होता है तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर सकते हैं, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, जिसमें आप सुप्रीम कोर्ट में व्यक्ति अपने मूल अधिकार को सुरक्षित करने के लिए याचिका मतलब रिट, ठीक है, रिट दायर कर सकते हैं। WRIT, रिट 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 जारी कर सकते हैं या रिट दायर कर सकते हैं, ठीक है। रिट जो हमारा रिट होगा वो जारी करेंगे। तो रिट जारी करने के लिए अब कितने प्रकार के रिट होते हैं? तो 5 प्रकार के रिट होते हैं। पहला आपका है बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा होता है परमादेश होता है, तीसरा अधिकार पक्षता, इसके बाद प्रतिषेध, और फिर नेक्स्ट हमारा जो है उत्प्रेक्षण। तो इतने प्रकार के हमारे रिट दायर किए जाते हैं। और रिट कहाँ दायर किए जा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में, ठीक है। तो दोनों के लिए अलग अलग अनुच्छेद दिए गए हैं, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट में भी कर सकते हैं और हाई कोर्ट में भी किया जा सकता है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं अनुच्छेद, हम बात करते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण में क्या होता है? शरीर को प्रस्तुत करना, ठीक है। जब किसी व्यक्ति को यह लगता है कि उसे अवैध रूप से जेल में रखा गया है, ठीक है। बंदी प्रत्यक्षीकरण में जब किसी व्यक्ति को लगता है कि उसे अवैध रूप में, इसमें क्या शारीरिक रूप से प्रस्तुत करना होता है, ठीक है। उसे लगता है कि हमें अवैध रूप से जेल में रखा गया है, तब वह सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट हिरासत में लेने, सुप्रीम कोर्ट में हिरासत में लेने वाले व्यक्ति को आदेश देता है कि वह जेल में रखे व्यक्ति को निश्चित स्थान पर, जो जेल में व्यक्ति रखा जाए, निश्चित स्थान पर निश्चित समय के अंदर उपस्थित करे, अन्यथा हिरासत में लेने वाले अधिकार पर कार्रवाई की जाएगी। कहने का मतलब ये है कि ये हमारा जो अधिकार है, इसमें अगर आपको हिरासत में लिया गया है, हिरासत में, तो उसे क्या है, सुप्रीम कोर्ट में उपस्थित किया जाएगा। अगर ऐसा नहीं करता है तो जिसने हिरासत में लिया है, जैसे मान लो एसआई ने लिया है, तो एसआई पर क्या कार्रवाई की जाएगी। तो यही क्या है, हमारा बंदी प्रत्यक्षीकरण है, ठीक है। जैसे ये हमने, ये देखो यहाँ पर इसको जेल में डाल दिया और ये अब सुप्रीम कोर्ट में प्रस्तुत नहीं कर रहा है ये बंदा, तो फिर इस पर कार्रवाई हो जाएगी। यही हमारा क्या है, बंदी प्रत्यक्षीकरण है। बंदी प्रत्यक्षीकरण समझ में आ गया। परमादेश, परमादेश क्या है? जब कोई सरकारी अधिकारी अपने सार्वजनिक कर्तव्य, पब्लिक ड्यूटी जिसे बोलते हैं, सार्वजनिक कर्तव्य निर्वाह नहीं करता है, तब सुप्रीम कोर्ट उस पर रिट जारी करती है, रिट जारी कर सकता है और उसे अपने कर्तव्य का पालन करने का आदेश जारी करता है, अन्यथा उसे बर्खास्त किया जा सकता है उसी कार्रवाई पर, ठीक है, उस पर कार्रवाई की जा सकती है। तो अरब परमादेश में क्या है, जब कोई सार्वजनिक जब कोई अधिकारी या कोई सरकारी कर्मचारी है वो सार्वजनिक कर्तव्य का पालन नहीं करता है, तो उस पर सुप्रीम कोर्ट में ये रिट जारी कर सकता है उसी व्यक्ति पर। नेक्स्ट जो हमारा है अधिकार पक्ष। अधिकार पक्ष का जो है, जब रिट, यह रिट जारी किया जाता है जब कोई व्यक्ति गैर कानूनी तरीके से सरकारी पद प्राप्त करता है, गैर कानूनी तरीके से सरकारी पद प्राप्त कर लेता है, तब ये हमारा अधिकार पक्ष लागू होता है। इसके बाद प्रतिषेध, प्रतिषेध मतलब प्रोहिबिशन होता है। प्रतिषेध जो है, प्रतिषेध यह आदेश
सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय द्वारा निम्न न्यायालयों में जारी किया जा सकता है और आदेश दिया जाता है कि इस मामले में अपने यहाँ कार्रवाई ना करें, ठीक है? और क्योंकि उसका जो मामला है वो अधिकार क्षेत्र से बाहर है। जैसे मान लीजिए अगर हम बात करें, जैसे आपका थाना हुआ, थाने का एक क्षेत्र और दायरा होता है, तो अगर वो दूसरे दायरे में मतलब उसको अधिकार नहीं होता, वो दूसरे दायरे में जाके वहाँ पर कार्रवाई करे, तो यही उसमें है प्रतिषेध। जो प्रतिषेध है उसमें क्या है कि यह आदेश सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय उसको आदेश दिया जाता है कि अपने मामले या कार्रवाई ना करे जो उसके दायरे में, उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है। इसीलिए क्या करते हैं ना, जब ये लोग जाते हैं तो ये हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं है, तो इसलिए वो केस लेने से इनकार कर देते हैं। कभी-कभी ऐसा होता है। तो उत्प्रेक्षण में क्या है, इसके अंतर्गत जो है अधीनस्थ न्यायालय जहाँ पर मुकदमा चलाया गया है, उसे वरिष्ठ न्यायालय उसे आदेश दे सकता है कि मुकदमा तुरंत लंबित कर दें और वरिष्ठ न्यायालय के पास भेज दें। जैसे कि अब मान लीजिए वरिष्ठ न्यायालय, जैसे मान लो हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट में मुकदमा, जैसे हमारा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में मुकदमा चल रहा है, तो हाई कोर्ट क्या करता है, उसको आदेश दे सकता है कि आप वहाँ से मुकदमे को निलंबित कर दें और तुरंत उसे हमारे पास भेज दें, उसकी कार्रवाई हम करेंगे। उत्प्रेक्षण ये आपका अधिकार है, ये रिट आप मतलब दायर कर सकते हैं हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट से। वरिष्ठ न्यायालय की बात करते हैं, सुप्रीम कोर्ट में भी हो सकता है, ठीक है? तो ये हमारे 5 प्रकार के रिट दायर किए जाते हैं, ठीक है?